इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना अतहर साहब के इंतकाल की खबर सुनकर के आप लोगों को कितना सदमा हुआ, किस तरह का सदमा हुआ, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त आपको? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदमा तो बहुत बड़ा है और हम लोग मुंबई से हैं तो पूरी मुंबई में ही सदमा है इस बात का कि अतहर साहब चले गए हमारे बीच में से। हम करीब 15 साल से उनको सुन रहे हैं और 15 साल से देख भी रहे हैं कि उनकी जो अजीम शान, उनकी जो यहाँ शान होती है मजलिस मुहर्रम की, उनसे ही होती है। तो उस वजह से पूरी मुंबई जो है, हमारे मुंबई के शिया जो है सारे गमगीन है इस बात को लेके। बहुत अफसोस है इस बात का हम लोगों को। आप कितने साल से अतहर साहब को सुन रही हैं, आपको कैसा लगता है? जो हम 30 साल से अतहर साहब को सुन रहे हैं और उनकी मजलिस हम लोगों को सबको बहुत पसंद आती थी। बहुत बम्बई वाले बहुत उनकी शौक़ से बहुत दूर दूर से बम्बई वाले आते थे, उनकी मजलिस सुनते थे। और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है कि बम्बई वाले बहुत उदास है, बहुत गम की मजलिस में हम सुन के हमको बहुत अफसोस है। क्या मुहर्रम में उनकी कमी अगले साल जो है लगेगी आप लोगों को? अब हमेशा ही रहेगी, बम्बई वाले उनको भूल नहीं सकते, उनकी कमी हमेशा ही रहेगी। उनकी कमी तो ऐसी है कि बहुत ही उनकी कमी है और उनकी कमी को कोई पूरा कर ही नहीं सकता। उनकी मजलिस का क्या तरीका आप लोगों को पसंद था? उनकी मजलिस का तरीका इतना अच्छा था कि बच्चे तो बच्चा समझ जाए। वो इतने अच्छे से समझाते थे, इतने अच्छे टॉपिक लेके चलते थे कि बच्चे से बच्चा समझ जाए उनकी मजलिस में। इसलिए हम लोगों को सबको बहुत अफसोस है क्योंकि बच्चे तक के उनकी मजलिस बहुत शौक़ से और आगे बैठ के सुनते थे और बहुत बहुत मजमा वो घसीट लेते थे। यानी कि मुंबई आधी बम्बई जो जितने शिया थे वो दूर दूर से आते थे उनकी मजलिस सुनने के लिए। क्या यहाँ मुंबई के अलावा आसपास से भी लोग आते थे उनकी मजलिस? बहुत दूर दूर से लोग आते थे, जोगीश्री से, गोंडी से, विकरोली से, यानी अंधेरी से, बांद्रा से, सब माहिम से, हर जगह जहाँ जहाँ शिया थे सब जगह। खासकर 9 तारीख को तो पूरी बम्बई यानी कि ढुल्लक के पाला गली और मुगल मस्जिद की तरफ आती थी और उनकी मजलिस सुनती थी। और उनकी मजलिस की क्या शान थी कि हम लोग बता नहीं सकते। उनकी भी उनके इंतकाल की खबर सुन करके आप लोगों को किस तरह का एहसास हुआ? हम लोगों उनकी खबर सुन के हम लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं आया। एकदम से उनकी आंखों में तस्वीर घूम गई और यही मंजर याद आ गया कि वो इस तरह से मजलिस पढ़ते थे। अब वो हमारे बीच कभी नहीं आएंगे। उनकी खबर सुन के बस ये लगा कि जैसे एक बच्चे को लगता है कि हम माँ बाप के बिना यतीम हो गए, ऐसे ही मुंबई के शियाओं को ऐसे ही लगता है कि उनके बिना यहाँ के शिया यतीम हैं। क्या आपको लगता है कि उनके इंतकाल से किसी को कुछ नुकसान हुआ है? काफी लोगों को नुकसान हुआ, उनकी पूरी कौम मिलत का नुकसान है इसमें। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बम्बई से हैं, डोंगरी से हैं। और डोंगरी उनकी जड़ थी। वो ज़्यादातर डोंगरी पाला गली और मुगल मस्जिद में मजलिस पढ़ते थे। और इसी मजलिस में इसी जो 2 जगहों पे उनकी इतनी गर्दी होती थी, इतनी भीड़ भाड़ होती थी कि चलने की जगह नहीं मिलती थी। उनके बारे में बस हम यही बोलना चाहेंगे, मजलिस की शान के रहबर चले गए, आलिम खतीब कौम के दिलबर चले गए, फर्शे अज़ा आलम में है, गमगीन है फिजा, मिंबर उदास हो गया, अतहर साहब चले गए। ढूंढेगी आँख उनको पर न पाएंगे, ढूंढेगी आँख उनको फिदा पर न पाएंगे, अगले बरस वो खुल्द में मजलिस सुनाएंगे। ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हमारे सामने बहुत सारे उलमा इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें हज़रतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इन तमाम सोगवारों के दरमियान हम जनाब कल्ब जवाद साहब के के तासुरात के लिए उनके पास ले चलते हैं। सिलसिले में तो जो भी दुनिया में आया उसको यहाँ से इलाही में पहुँचना है। लेकिन ऐसी शख्सियत कि जिसने तकरीबन 65 साल खिदमत अज़ा की है, तो वो दुनिया से एक जाए तो इसमें एक ऐसा खला पैदा हो गया है जहाँ ताकत थी। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऐसे तक उसको फिर होना मुश्किल होगा। पूरी ज़िंदगी उनकी खिदमत अज़ा में घुसे अहले बैत अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचाने के लिए दुनिया का कोई ऐसा गोशा नहीं होगा जहाँ वो तशरीफ़ लेगा। तो एक ऐसा
ایسا خادم اہل بیت، ایک ایسا خادم آزاد کہ بہرحال ہم کو سمجھتے ہیں اس وقت جہاں جہاں بھی اردو دار جو حضرات ہیں وہاں جگہوں کا سور منایا جا رہا ہے اور ہر جگہوں کا غم منایا جا رہا ہے، اور ان کی کمی جو ہے وہ بہت عرصے تک محسوس کی جاتی رہی، کیونکہ ایسی خوبصورت زبان، ایسی زبان جیسے لگتا ہے کہ دودھ نے شہد کھول دیا اور کسی نے اس طرح سے ان کی زبان تھی اور جس کو اتنا مشکل نظر آتا ہے اور خراب پروگرام مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایسا ماہر خطیب قوم میں پیدا ہونا کافی اصل ہے